हमारे साथ इस केस के हवाले से बड़ी ज़रूरतमंदी के साथ आपने इस केस की तफ्तीश की और बड़ी धमकियां भी थी और बिलाखिर 8 साल के बाद इस केस का फैसला आया। जनाब एसएसपी साजिद सदोज़ई साहब ने हमें ज्वाइन किया। आप तफ्तीशी अफसर हैं सानिया बल्दिया केस के। साजिद साहब, किस तरह देखते हैं इस केस को, और ख़ास तौर पे आज आपने मीडिया से भी बात की और फिर ये फैसला भी आपके सामने ही है। तफ्तीश का अमल किस तरह रहा और कितना हमारी पुलिस का मोराल बुलंद होगा इस तरह के फैसलों से? थैंक यू वेरी मच। देखिए, ये हम सब के लिए बड़ा खुशाइन फैसला है और 8 साल से तमाम पब्लिक इसका इंतज़ार कर रही थी कि जिन लोगों ने ये जुल्म किया वो कैसे किरदार तक पहुँचे। तो आज का ये फैसला इस लिहाज से बड़ा खुशाइन फैसला है और ये बड़ी हम सब के लिए बड़ी इंकरेजिंग डिसीजन है, वर्डिक्ट है और पुलिस का मोराल भी बढ़ेगा और हमारी इन्वेस्टिगेशन की मज़ीद बेहतरी लाने में ये फैसला बड़ा अहम किरदार अदा करेगा। हमारे जितने आईओज़ हैं वो इससे सीखेंगे भी और इंशाअल्लाह ताला हमारी इन्वेस्टिगेशन भी बढ़ेगी। तो ओवरऑल बड़ा खुशाइन फैसला है हम सब के लिए और जिन लोगों ने इस फैक्ट्री के हवाले से 264 लोगों को जिंदा जले थे, जो आज उनकी रूहों को भी सुकून मिला होगा। ठीक, बहुत अच्छा फैसला, खुशाइंद है। और ख़ास तौर पे जो मफरूर मुल्ज़म हैं इसमें, उनके हवाले से क्या ये फैसले की जो तफ्तीश है अब वो कंप्लीट रोक दी गई है या मज़ीद इसमें जो चीज़ें हैं उन पे काम हो रहा है? थोड़ा सा कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आगाह कीजिएगा। देखिए, जो हमाद सदीकी हैं, जो मेन मरकजी मुल्ज़म हैं, 2 मुल्ज़म जिनको ऑलरेडी सज़ा मिल चुकी है, उनके अलावा जो मेन मुल्ज़म है तो वो बेसिकली इस वक्त फरार हैं और उनके एनबीडब्ल्यू ऑलरेडी निकल चुके हैं, रेड वारंट निकल चुके हैं और जो ही जब भी वो पाकिस्तान में होंगे, वो अरेस्ट होंगे तो फिर उसके मुताबिक ज़ाहिर है फैसला आएगा। लेकिन केस जो है उनके खिलाफ चलता रहेगा। वो रेड वारंट उनके ऑलरेडी निकल चुके हैं। ठीक है, बहुत 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 शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम में वक्त दिया।